Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start our today's class. आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं. Up to last class we have covered up to page number 22. Page number 22 तक हमने complete कर लिया था. We are left with page number 23. 23 page हमारा last छोटा सा एक portion बाकी है. Then we will move to the next chapter and the name of the chapter is the fir tree. Okay, उसको हम देखेंगे. But before that first complete this. ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं. पेज नंबर 23 पे जो दिया हुआ है लास्ट एक छोटा सा राइम दी हुई है आपको. ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर कॉपी बुक्स. सॉरी, अपने सब बुक्स निकाल लीजिए एंड पेंसिल्स ऑल्सो. अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके, पेज नंबर 23 निकालिए सब. ये छोटा एक राइम दिया हुआ है, अभी हम इसको पढ़ेंगे. एंड देन एक क्वेश्चन दिया है, राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर. और इस जो राइम दी हुई है, जो पोएम दी हुई है, उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स जो निकालने हैं 3 पेयर्स. ठीक है, इसके साथ ही एक चैप्टर हमारा जो ये जो पोएम है नोजेस, उसका सब बुक वर्क कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट इज इट, ये एक तरीके से आपके जैसे पहेली होती है ना, उसकी जैसे दिया हुआ है. व्हाट इज इट, ये क्या है. तो आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं पोएट ने और वो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है. ओके, सो लेट्स रीड. टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज. अभी तो आपको पिक्चर्स कुछ ऐसा दिख रहा है तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा. अदरवाइज अगर हम इसको देखें तो देन वी विल गेस कि जो पोएट है वो किसके बारे में बात कर रहा है. टॉल ईयर्स, ठीक है, लंबे. टॉल मीन्स लंबे, ईयर्स कान, लंबे कान है. ट्विंकली नोज है, और नोज कैसे है, जैसे जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं. ठीक है, टिमटिमाते हैं, ऐसे ही नोज है उसकी. टाइनी टेल, छोटी सी पूंछ है. टाइनी मीन्स छोटा. एंड होप ही गोज, और जो वो कैसे चलता है, होपिंग करता है, कूदता है, जंप करता है. ओके, व्हाट इज ही, वो कौन है. कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं. आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसे क्या फीड करता हूँ, मतलब मैं उसको क्या खिलाता हूँ. क्या, कैरेट्स, गाजर. एंड वाटर क्रैश, और वाटर क्रैश. एंड सो व्हाट इज दिस वाटर क्रैश. वाटर क्रैश क्या होता है, यहाँ पे देखिए. वाटर क्रैश इज ए एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट मीन्स जो पानी में रहते हैं. ठीक है, जैसे हम जो पानी में जो जानवर रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल. जैसे फिश है ना, फ्रॉग, ये सब क्या हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए. तो ऐसे ही जो हमें प्लांट पानी में मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक. ओके, एक्वेटिक मीन्स पानी में. ठीक है, AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट. और इसको हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी. ठीक है, आप जहाँ पर सभी जगह तो ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर पानी होता है वहाँ उस पानी के ऊपर आपको ऐसे ऐसी कुछ लीव्स दिखेंगी, ग्रीन ग्रीन, और बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं वो. ठीक है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वाटर क्रैश. ओके, सो दिस इज अ न्यू वर्ड है आपके लिए. ये आज आपने एक नया पौधे, कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ये याद रखिए. जो बड़ा बड़ा सा पानी के ऊपर हमें कुछ लीव्स दिखती हैं उस प्लांट को हम वाटर क्रैश बोलते हैं. एंड इट इज़ अ एक्वेटिक प्लांट. ओके, सो हेयर द पोएट इज सेइंग कि क्या आप गैस कर सकते हैं, मैं उसको क्या देता हूँ, कैरेट खिलाता हूँ और ये वाटर क्रैश. ठीक है, कुछ लोग इसका सब्जियां भी बनाते हैं इससे, और या फिर हम एनिमल को फीड करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं. ओके, हिज ईयर्स आर टॉल, उसके जो कान हैं वो क्या है, लंबे हैं, लॉन्ग हैं, बड़े हैं. हिज टेल इज स्मॉल, उसकी पूंछ छोटी है. एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइस एट ऑल, और वो कोई भी नॉइस नहीं करता है, कोई भी शोर नहीं करता है, बहुत शांत रहने वाला एनिमल है. टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड होप ही गोज. ठीक है, तो टॉल ईयर्स है उसके, लंबे कान है, ट्विंकली नोज है, छोटी सी पूंछ है, और होप होप करके चलता है. सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस एनिमल, रैबिट, है ना. बहुत ही शांत रहने वाला एक ये रैबिट है. तो ये पोइट किसके बारे में बात कर रहा है, एक रैबिट के बारे में बात कर रहा है. ओके,
एंड जो पोएट है वो उसको क्या खिलाता है, क्या खिलाता है, कैरेट एंड वाटर क्रश। ओके, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम, आप इसको घर में पढ़िएगा एक बार और इसका समझने के लिए कोशिश करना। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको करते हैं। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। आपको 3 पेयर्स ऑफ वर्ड निकालने हैं इस पोएम में से जो राइम विद ईच अदर, ठीक है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आपको अभी तक तो आपके सामने बुक है, आप जल्दी से उसको अंडरलाइन करिए और मैच करिए कि हमने ठीक किया है या नहीं किया है। नोज, फर्स्ट वर्ड नोज है, नोज के साथ क्या राइमिंग वर्ड है, गोज, ठीक है, GOES। दिस इज द फर्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड पेयर गैस, गैस के साथ क्या होगा, अभी हमने एक एक्वेटिक प्लांट की बात की है, वाटर क्रश। ओके, एंड लास्ट पेयर इज बॉल, बॉल के साथ क्या होगा, टॉल। ओके, अंडरस्टूड, इट इज़ वेरी इजी। राइमिंग वर्ड तो हम हमेशा पोएम में पहले भी जब व्हेन यू वर इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलवेज फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स ना, हम राइमिंग वर्ड निकालते हैं जब भी हमने कभी भी कुछ पोएम पढ़ा है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड द व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, द लिटिल फर ट्री। ओके, सब अपनी बुक्स में निकाल लीजिए इस चैप्टर को। लिटिल मीन्स छोटा, फर, फर मीन्स ये किस पेड़ की बात हो रही है, उस पेड़ का क्या नाम है, फर ट्री, FIR। ठीक है, आप सबने देखा होगा, देखा है या नहीं देखा है फर ट्री, तो अभी हम आपको उसकी पिक्चर दिखाते हैं। उस पिक्चर को देख के आप मुझे बताइएगा कि आपने वो पेड़ देखा है या नहीं देखा है। ओके, और हम उसके साथ साथ इसके बारे में कुछ फैक्ट भी, फर ट्री के बारे में भी हम कुछ चीज़ें जानेंगे और फिर हम अपने चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर ट्री, ये आपको पिक्चर दिख रही है ऐसा, तो फर ट्री कैसा होता है ऐसा। आपने अपने आसपास बहुत सारे जगह पे ऐसे पेड़ देखे भी होंगे, ठीक है, जो ऊपर से ऐसे थोड़ा सा ऐसी शेप के होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे आपको शेप दिख रही है, जो ऐसे शेप के प्लांट्स होंगे या ट्रीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फर ट्री। ओके, अभी और जो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है, देयर आर वेराइटी ऑफ फर ट्रीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के फर ट्री होते हैं और जिनको अलग अलग प्लेसेस पे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्पीशीज ऑफ फर ट्री, ठीक है, कि अलग अलग कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं फर ट्री की। फर्स्ट इज नोबेल फर, कोरियन फर, एबियस जीनस, फ्रेसर फर, ग्रैंड फर, हिमालयन फर, स्पेनिश फर, ठीक है, और ये जो आपको रेड कलर से कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस इज द फ्रूट ऑफ द फर ट्रीज। ये यहाँ पे कुछ इनका जो फ्रूट होता है अलग अलग तरीके का, वो इसमें रेड कलर से जो आपको दिखाया हुआ है। ओके, सो जो बहुत सारे टाइप के फर ट्रीज होते हैं एंड योर क्रिसमस ट्री, जो आप क्रिसमस ट्री देखते होंगे है ना, क्रिसमस पे बहुत सारी पिक्चर्स में तो एटलीस्ट सब बच्चों ने देखा ही होगा, तो वो भी जो है इट इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ फर ट्री, वो भी एक फर ट्री का ही टाइप है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया, दिस इज स्पीशीज ऑफ फर ट्री। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये इसका फ्रूट होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन, ठीक है, ये ऐसा करके ये भी एक कॉनिकल शेप में ही होता है, इसको हम बोलते हैं कोन। सो व्हाट इज द फ्रूट ऑफ फर ट्री, कोन, आंसर इज कोन, CONE, ठीक है। एंड जो ये लीव्स होती हैं इसकी, ये कैसी होती हैं, इनकी शेप किस तरीके की होती है, निडल लाइक। ओके, इसकी जो शेप होती है फर ट्री की लीव्स की इज ऑफ निडल लाइक, ये एक निडल, जैसे निडल आगे से शार्प होती है ना, ऐसे ही इसकी जो पेड़ की पत्तियां होती हैं दैट इज ऑल्सो शार्प एंड, है ना, दैट इज ऑल्सो हैव शार्प एंड, उनका भी जो एंड होता है वो शार्प होता है। समझ में आया? ओके, और ये आपको हमेशा किस तरीके से जो इनकी शेप होती है इन ट्रीज की, आप कैसे पहचानोगे, दे आर ऑलवेज
हैव कॉनिकल शेप, कॉनिकल, आपने मैथ्स में कोन्स पढ़े होंगे ना, जो आइसक्रीम कोन भी होता है, जैसे नीचे से पॉइंटेड होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कोन की शेप होती है, ऐसे ही इसी शेप के जो ट्रीज होते हैं हम उनको कोन्स बोलते हैं, ये फर ट्री बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज द शेप ऑफ द लीव्स ऑफ द फर ट्री? इट इज निडल लाइक। एंड व्हाट इज द फ्रूट ऑफ द फर ट्री? It is cone, and we have seen a variety of fir trees here. Okay, one or two names you can remember ki Himalayan fir, Spanish fir, Korean fir. Okay, so move ahead, आगे चलते हैं। अभी हम कुछ फर ट्री के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। फर्स आर एवरग्रीन कॉनिफर्स ट्री, ठीक है, हम अभी आप जब आगे भी पढ़ेंगे तो हम ट्रीज़ को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। तो जो फर ट्री है वो किस कैटेगरी में आता है? एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री। कॉनिफरस मीन्स जो कोन शेप के ट्रीज होते हैं हम उनको कॉनिफरस बोलते हैं। ओके, CONIFEROUS, कॉनिफरस। जो ट्रीज कोन शेप के होते हैं उनको कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। अंडरस्टूड? एंड वट एवरग्रीन मीन्स जो हमेशा सदाबहार रहते हैं। ओके, इन हिंदी वी कैन से सदाबहार मीन्स इसमें हमेशा ग्रीन लीव्स रहती हैं। ये कभी भी पेड़ जो हैं अपनी पत्तियां पूरी तरीके से नहीं गिराते हैं, पत्तियां गिरती रहती हैं और नई लीव्स जो हैं, नई बर्ड्स जो हैं वो आती रहती हैं। ओके, सो ये हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन। ओके, वाई वी कॉल देम एवरग्रीन? बिकॉज दे नेवर शेड देयर लीव्स टोटली, वो हमेशा पूरी तरीके से अपनी लीव्स नहीं गिराते हैं। एंड वाई वी कॉल देम कॉनिफरस? बिकॉज इट हैज कोन शेप स्ट्रक्चर। ओके, इनका कोन शेप स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टूड? जनरली ग्रो इन माउंटेन रेंजेस। ये ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेंगे? पहाड़ों पे मिलेंगे, जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होती हैं। ठीक है। One of the use of fur is for the production of pulp for the manufacturing of paper. अभी हमने ये देख लिया कि इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे तरीके के होते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है? ये हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, जहाँ पर पेपर बनता है, जिस इंडस्ट्रीज़ में, जिस फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, पेपर जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, हम वहाँ पर फर का यूज़ करते हैं। ओके, दे आर लार्ज ट्रीज, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, रीचिंग हाइट फ्रॉम 10 to 80 मीटर टॉल। इनकी जो हाइट होती है वो कितने मीटर तक हो जाती है? 10 से 80 मीटर्स तक। एंड जो ट्रंक है, जो उसका तना होता है, डायमीटर उनका कितना होता है? 0.5 to 4 मीटर्स। व्हेन मैच्योर, मैच्योर मीन्स जब वो थोड़ी सी एज हो जाती है, उनकी थोड़े ज़्यादा टाइम हो जाता है उनको बड़े हुए, या बड़े हो जाते हैं वो जब पेड़, तो जो उनका ट्रंक है, जो उनका तना है, वो 0.5 to 4 मीटर्स तक मोटा हो जाता है। और उनकी हाइट कितनी होती है? 10 to 80 मीटर्स। समझ में आया? सो फर्स आर एवरग्रीन एंड कॉनिफरस ट्रीज, दे ग्रो इन माउंटेन रेंजेस। एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ओके, तो अगर इनके हाइट पूछता है कोई तो 10 to 80 मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ द ट्रंक इज 0.5 to 4 मीटर्स व्हेन मैच्योर। तो आप जब भी कभी किसी जो माउंटेनियस एरिया है, कहीं पर भी घूमने जाएंगे, या जहाँ पर माउंटेन्स होंगे, जहाँ पे पहाड़ियाँ होंगी, तो आप वहाँ पर देखिएगा, आपको कुछ ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर जैसे पेड़ मिलेंगे, और वो उन पेड़ों को हम क्या बोलते हैं? फर ट्रीज। ठीक है, तो अभी आप पहचान पाएंगे ना वहाँ पर जाके? ठीक है, अभी सब अगर जब भी कभी किसी को जाने का मौका मिलेगा, और उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने देखे या नहीं देखे। ओके, एंड हमने एक और चीज़ क्या देखी है कि ये हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं, ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। ओके, सो इसी फर ट्री के बारे में हमारा ये चैप्टर है, द लिटिल फर ट्री। सो लेट्स रीड दिस। ओके, और इनका शेप कैसा होता है? निडल लाइक। ठीक है, उसी के अराउंड ये चैप्टर है। अभी आपको पता चलेगा, कुछ बच्चों ने शायद इसको पढ़ भी लिया होगा पहले से। ओके, one by one we will read the lines and understand its meaning. Okay, so the name of the chapter is the little fir tree. अभी तो फर ट्री सबको पता चल गया ना कि किस चीज़, कौन सा पेड़ होता है ये। अभी
अपनी पेंसिल निकालिए और साथ साथ में वहाँ पर आप अपनी पेंसिल को रखते जाइए, सुनते जाइए, और जहाँ पर मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ किसी वर्ड का, आप वहीं पे उसका हिंदी या इंग्लिश मीनिंग लिख सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब आप इसको बाद में पढ़ेंगे तो आप कहीं पे अटकेंगे नहीं कि अरे इसका मीनिंग तो नहीं पता है, तो इसका सेंटेंस का मतलब क्या है ना। ओके, शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक मैजिशियन है, एक जादूगर है, ठीक है, जो मैजिक करता है ना। तो मैजिशियन, जादूगर जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैजिशियन? शेट्टी, SHETTY। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। वो क्या कर रहा था? द मैजिशियन शेट्टी, ठीक है। और मैजिशियन क्या होता है? जादूगर। जादूगर को हम क्या बोलते हैं? मैजिशियन, जो मैजिक करता है। एंड व्हाट इज नेम? उसका नाम क्या है? शेट्टी। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। वो अपने घर वापस आ रहा था, वो कहीं पे गया हुआ होगा और वो वापस आ रहा है। तभी क्या होता है? व्हेन ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन टू रेन। एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो जादूगर है वो वापस आ रहा होता है और रास्ते में होता है और एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। इट रेन्ड हैवीली, और क्या है? बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, सॉरी। शेट्टी लुक्ड अराउंड। वो लुक्ड अराउंड मीन्स अपने आसपास देखता है, फॉर शेल्टर, कि वो कहाँ पर अपने आप को बचा सकता है। एंड सो ए प्रेटी लिटिल फर ट्री। ठीक है, वो एक छोटे से फर ट्री को देखता है जो बहुत ही प्रेटी, मतलब उसको सुंदर लग रहा है, ग्रीन है ना। अभी हमने देखा ये एवर ग्रीन होते हैं, तो जो बहुत ही ग्रीन ग्रीन लीव्स जिसकी होंगी हमेशा, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में ना। तो ऐसे ही वो भी आसपास देख रहा है कि मैं कहाँ पे छिप सकता हूँ, बारिश से बच सकता हूँ। तो उसको क्या दिखता है एकदम से? प्रेटी लिटिल फर ट्री। ही रेन टूवर्ड्स इट। वो उसकी तरफ भागता है, ठीक है। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो बहुत तेजी से, जितनी भी जल्दी हो सकता है, तेज हो सकता है, उसकी तरफ भागता है, ठीक है, क्योंकि एकदम से तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। ओके, समझ में आया? सो हियर द स्टोरी इज अबाउट ए मैजिशियन एंड हुज नेम इज शेट्टी। ही वॉज रिटर्निंग होम। वो कहीं से अपने घर वापस आ रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्ट्स हैवी रेन, है ना। एकदम से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। ही वॉन्ट टू हाइड हिमसेल्फ। वो कहीं पर छिपना चाहता है, कहीं उससे बचना चाहता है। सो एकदम से उसको क्या दिखता है? एक प्रेटी लिटिल फर ट्री, और वो उसकी तरफ भागता है। ओके, सून द रेन स्टॉप्ड। लेकिन जल्दी ही बारिश जो है वो रुक जाती है। ओके, शेट्टी वॉज हैप्पी। वो खुश हो जाता है, ठीक है। अभी वो बीच में रुक गया था कहीं पर और उसको छिपना पड़ा बारिश से बचने के लिए, लेकिन अब वो एकदम से बारिश रुक गई है और वो खुश हो जाता है। दैट ही डिड नॉट गेट वेट, कि वो गीला नहीं हुआ। वट इज द मीनिंग ऑफ वेट? गीला। एंड वट इज द अपोजिट ऑफ वेट? ड्राई। ओके, सो कि वो गीले होने से बच गया है, इसलिए वो खुश है। ओके, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। उसको किसने बचाया है गीले होने से? फर ट्री ने, है ना। वो फर ट्री के नीचे था, इसलिए उसको बारिश नहीं लग पाई, तो वो बच गया। तो वो क्या कर रहा है? थैंक यू कर रहा है। किसको कर रहा है? पेड़ को। यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी। वो उसको एक काइंड का मतलब होता है वैसे तो दयालु, लेकिन वो बोल रहा है कि तुमने मेरी मदद की है, तुमने मुझे बारिश से बचाया है। सो उसके लिए वो उसको थैंक यू कर रहा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। रिवॉर्ड मीन्स किसी को हम जब पुरस्कार देते हैं, किसी को कुछ प्राइज देते हैं, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, वो क्या बोलता है? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस, ठीक है। 4 जो तुम्हारी विश है, बोलते हैं ना कई बार जादू, आप टीवी सीरियल्स में या किस में कि अच्छा अपनी 4 इच्छाएं बताओ। तो तुम जो 4 चीज़ें चाहते हो, आई विल ग्रांट देम, मैं उनको तुम्हें दे दूंगा। सेड द मैजिशियन। मैजिशियन कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वेरी काइंड टू मी, और आस्क फॉर 4 विशेस। तुम मुझसे 4 जो है इच्छाएं मांगो, अपनी 4 इच्छाएं बताओ और क्या तुम चाहते हो, और मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ओके, तो अभी जो मैजिशियन है वो फर ट्री से यहाँ पर बात कर रहा है। आगे देखते हैं अभी क्या होता है। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल्स। हमने अभी पढ़ा था ना कि उसकी लीव्स कैसी होती है? निडल लाइक होती है। सो द सैड फर ट्री, सो यहाँ पे क्या है? द सैड फर ट्री। तो फर ट्री कैसा है? उदास है ना। यहाँ पे वो उदास है। क्यों उदास है? बिकॉज
जो इट हैड लीव्स लाइक नीडल्स, उसकी जो लीव्स हैं वो नीडल जैसी होती है, सुई जैसी होती हैं, तो इसलिए वो खुश नहीं है। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, नेस्ट्स ऑन इट, नेस्ट मीन्स घोंसला जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। तो बोलते हैं कि मेरी जो लीव्स हैं वो नीडल के जैसी हैं कि उसमें इसकी वजह से कोई भी जो बर्ड है वो मेरे यहाँ पेड़ मुझ पर या इस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है अपना, तो इसलिए वो खुश नहीं है, वो उदास है। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स, तो पेड़ क्या बोलता है कि मैं ये विश करता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, ग्रीन तो इसकी भी हैं लेकिन वो बोलता है कि जैसे दूसरे मेरे जो दोस्त हैं, जो दूसरे और पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उनके जैसे ही ग्रीन लीव्स मेरी भी हो जाएं, ये निडल जैसी ना हो। ओके, समझ में आया? सो हेयर फर्स्ट विश क्या है उसकी, कि उसकी ये जो लीव्स हैं निडल लाइक नहीं होनी चाहिए, जैसे उसके दूसरे दोस्तों की, उसके फ्रेंड्स की लीव्स हैं ऐसी हो, सो दैट बर्ड्स कैन मेक नेस्ट ऑन द ट्री, जिससे की वजह से जो बर्ड्स हैं वो उस पर अपना घोंसला बना पाए। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, अगली सुबह क्या होता है, उसकी विश पूरी हो जाती है। ठीक है, जो वो चाहता है। सून ए गोट केम, और जैसे ही उसकी विश पूरी होती है एकदम से गोट आती हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गोट केम अलोंग एंड एट ऑल ग्रीन लीव्स, और एकदम से गोट आती हैं और उसकी ग्रीन लीव्स को खा जाती हैं, है ना, क्योंकि गोट्स को ग्रीन ग्रीन लीव्स खाना पसंद है, तो उसको एकदम से फ्रेश फ्रेश ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, गोट आती है और उसको खा जाती है। ओ डियर सैड द फर ट्री, अब वो बोलता है ओ डियर आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, तो अब वो सेकंड विश कर रहा है। अब वो दुखी हो जाता है कि ये तो मेरी लीव्स ग्रीन थी और गोट खा गई, तो वो बोलता है कि काश मेरी जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाए, गोल्ड की बन जाए। ठीक है, सो दैट कि जो गोट्स हैं वो उसको नहीं खा पाए, है ना, गोट्स गोल्ड वाली चीज़ तो कोई खाएगा नहीं, तो गोट्स उसको नहीं खाएंगी। तो वो अब क्या विश कर रहा है, सेकंड विश उसकी क्या है कि उसकी जो लीव्स हैं वो किसकी बन जाए, गोल्ड लीव्स हो जाए। ओके, समझ में आया यहाँ तक कि जो मैजिशियन है वो उसको 4 विशेस के लिए बोलता है। फर्स्ट विश इज दैट जो फर ट्री वांट्स दैट जो उसकी निडल लाइक लीव्स हैं वो उसको पसंद नहीं है, और वो कैसी हो जाए जैसे उसके बाकी सब फ्रेंड्स की हैं, ग्रीन हो जाए, ताकि जो गोट है वो उस पर अपना नेस्ट बना सॉरी जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट उस पर बनाएं। लेकिन जैसे ही वो ग्रीन होती हैं गोट्स उसको खा जाती हैं। तो अब नेक्स्ट विश वो क्या करता है कि अब उसकी लीव्स कैसी हो जाए, गोल्ड की बन जाए। When the little fir tree woke up the next morning, जब अगली सुबह जो फर ट्री है वो उठता है, इट वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो जाता है टू सी गोल्ड लीव्स। अब उसकी सेकंड विश भी ग्रांट हो गई है, उसको सेकंड विश भी पूरी हो गई है और उसकी लीव्स कैसी बन गई हैं, अब गोल्ड की बन गई हैं। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, अब वो बोलता है मैं कितना खुश हूँ, है ना, क्योंकि उसकी दूसरी विश भी पूरी हो गई। तो अब क्या है, फर ट्री खुश है बहुत। ए मैन केम अलोंग, एक आदमी आता है, एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, स्टोल मीन्स चुरा लेना, है ना, स्टील, स्टील मतलब चुराना, किसी भी चीज को जब हम बिना पूछे ले लेते हैं। ठीक है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द स्टील। द मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, अब गोल्ड की लीव्स देख के अब एक आदमी आता है और वो उसको चोरी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कीमती है गोल्ड, तो उसको दिखती है लीव्स, अरे ये तो गोल्ड की लीव्स हैं, वो उसको चुरा लेता है। अब फिर से वो उदास हो जाएगा। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, अब वो उसकी गोल्ड लीव्स हैं वो भी उसको चुरा कर ले गया, तो अब वो फिर से उदास है और वो क्या बोल रहा है, आई विश आई हैड लीव्स ग्लास लीव्स इंस्टेड। ठीक है, अब वो किसकी विश कर रहा है कि अब उसकी पत्तियां कैसी हो जाएं, ग्लास की बन जाए, क्योंकि गोल्ड की बनी तो जो लोग हैं उसको चुरा कर ले गए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, जो आदमी हैं वो ग्लास की लीव्स को तो नहीं चुराएंगे। ठीक है, तो अब उसकी थर्ड विश क्या है कि वो अपनी लीव्स को कैसी बनाना चाहता है, ग्लास की, शीशे की। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, अब उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब उसकी थर्ड विश भी पूरी हो गई है कि अब वो क्या हो जाए,
ग्लास की बन जाए, और जब वो अगली सुबह फिर से उठता है तो उसको सूरज में चमकती हुई अपनी लीव्स कैसी दिखती हैं, ग्लास की मिलती हैं। ओके, हाउ हैप्पी आई एम। अब वो बोलता है कि ओ मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, अब वो फिर से खुश हो गया कि उसकी जो ये विश है वो भी पूरी हो गई है। एट नाइट द विंड ब्लू वू वू। ठीक है, तो जब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हवा चलती है तो एक साउंड आता है, वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस वर्ड से कि उस रात हवा चल रही होती है बहुत तेज और ऐसी कुछ साउंड आ रही होती है। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और वो इतनी तेजी से, कई बार होता है ना बहुत सारी, जब बहुत तेज हवा चलती है तो कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं जो थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे ही जो, अब ये तो शीशे की है, तो ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, उसकी सारी जो ग्लास लीव्स हैं वो ब्रोक, टूट जाती हैं। ठीक है, ब्रेक मीन्स क्या होता है, टूट जाना। ब्रोक इज सेकेंड फॉर्म। ओके, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? अब वो फिर से उदास हो जाएगा ना, क्योंकि अब उसकी ग्लास लीव्स भी टूट गई। ओ डियर सेड द फर ट्री। फर ट्री क्या बोलता है, ओ डियर सेड द फर ट्री आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। वो बोलता है मुझे अपनी जो ओल्ड पुरानी निडल लाइक लीव्स थी, मैं उसको ही सबसे पसंद करता हूँ। फोर गोट्स डू नॉट ईट दैम। उसको कोई भी गोट जो है वो नहीं खाती है। नो मैन कैन स्टील दैम। उसको कोई भी चोरी नहीं करता है ना, कोई भी आदमी उसको चोरी नहीं करेगा। द विंड विल डू देम नो हार्म। और उसको जो हवा है वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना, क्योंकि जब उसने ग्रीन की तो गोल्ड्स खा गई, जब उसने गोल्ड मांगा कि मेरी लीव्स गोल्ड की हो जाएं तो उसको मैन स्टील कर कर ले गए, चुरा कर ले गए। और जब फिर उसने सोचा कि अब ये ग्लास की बन जाए कि उसको कोई चोरी नहीं करेगा, तो विंड की वजह से वो टूट गई। ठीक है, तो वो अब क्या विश कर रहा है कि मेरी दोबारा से ही विश कैसी हो जाए, निडल लाइक लीव्स बन जाए, है ना। सो द ट्री वेंट टू स्लीप। और वो ऐसे सोचते सोचते सो जाता है। ओके, द ट्री वेंट टू स्लीप। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगली सुबह उठता है, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन। उसकी जो नीडल्स हैं, मीन्स नीडल लाइक जो लीव्स थी, वो उसको दोबारा से वापस मिल जाती हैं। समझ में आया? ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी। वो बोलता है ओ मैं इतना खुश तो कभी भी नहीं था। सेड द लिटिल फर ट्री, है ना। वो अब क्या है, लास्ट में अपनी निडल लाइक लीव्स लेकर ही खुश हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, खुश है वो। ठीक है, तो जो मैजिशियन उसकी 4 की 4 विशेस को उसको कंप्लीट करता है, उसको ग्रांट करता है, और उसको वापस से अपनी नीडल वाली लीव्स मिल जाती हैं। तो इससे हमें एक मॉरल भी मिल रहा है बच्चों यहाँ पर कि वी शुड बी हैप्पी। अभी हमने लास्ट में भी मैंने ये थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था कि वी शुड बी हैप्पी विद ऑल व्हाट वी हैव, है ना। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो जैसी भी हैं, हमें उनमें ही अच्छाई को ढूंढकर उनके साथ खुश रहना चाहिए। हम अगर ये सोचेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, दूसरों के पास ऐसा है, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमें उनके साथ खुश रहना चाहिए और उनको ही अपनी मेहनत से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे उसकी निडल लाइक लीव्स थी, अब वो उससे खुश नहीं था, उसको गोल्ड की चाहिए थी, ग्रीन लीव्स चाहिए थी, तो सबके उसे कुछ कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखे, और लास्ट में उसको क्या हुआ कि उसको अपनी निडल लाइक लीव्स ही सबसे अच्छी लगी, है ना। तो एक ट्री की स्टोरी के उससे हमें, जो ऑथर है उसने ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हों हमें उनके साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया सबको यहाँ तक? इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी है। आप इसको एक बार घर पे पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम एक बार नेक्स्ट क्लास में भी इसको दोबारा से समराइज करके देखेंगे। ओके, सो रीड दिस चैप्टर। आप इसको समझिए, पढ़िए एक बार, और जो अभी हमने राइमिंग वर्ड वाला किया था दैट यू हैव टू डू इन योर बुक्स ओनली, आप उसको बुक में ही करिए। आप ये चैप्टर पढ़िए एंड राइट 1 पेज हैंड राइटिंग। आप इसका 1 पेज हैंड राइटिंग करेंगे। राइट योर इंडेक्स ऑल्सो, डेट, चैप्टर नेम लिखिए अंदर पेजेस पर भी, और हेडिंग डालिए द फर ट्री, उसमें चैप्टर नेम लिख, हेडिंग डालकर हैंड राइटिंग, और 1 पेज सुंदर से हैंड राइटिंग आपको करना है। ओके,
अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंप्लीट न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. ओके, टिल देन, बाय बाय. थैंक यू.